फैजाबाद एमएलए दानम नागेंद्र नहीं है, अपने हिल्स के पीछे नहीं है, रेवंत रेड्डी साहब का पुतला जलाया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अरे दानम नागेंद्र रेवंत रेड्डी का पुतला नहीं जलाया तो किसका पुतला जला था? केसीआर का पुतला जलाना उन्हें या नरेंद्र मोदी का जलाना, राइट? उसका काम उन्हें करता। केसीआर को खुश करना है, केटीआर को खुश करना है, नेक्स्ट टाइम टिकट लेने का है। हाँ, रिपोर्टों में ये आ रहा है कि नागेंद्र को सीट नहीं देने का है, मुशीराबाद एमएलए को नहीं देने का है, अंबरपेट एमएलए को नहीं देने का है, ये पूरे रिपोर्ट आए हैं। तो ये जितने भी राइट ये एमएलएज है जो पब्लिक का काम नहीं करे, ऐसे कामों के अंदर केसीआर केटीआर की नज़र में आने के लिए ऐसे पुतले जलाते। इनका काम ही से पुतले जलाना, राइट? पब्लिक के दिल में रहो, बोलो पुतले पुतले जलाना छोड़ो। बोलो रेवंत रेड्डी क्या गलत बात बोला? 6 से 7 घंटे इलेक्ट्रिसिटी देते बोला, क्या गलत बात बोला? गाँव में जाएंगे, गाँव में जाके पूछेंगे। ऑल पार्टी मीटिंग बुला बोलो केटीआर को, ऑल पार्टी मीटिंग बुला बोलो केसीआर को। गाँव में जाएंगे, जाके पूछेंगे भाई 24 घंटे करंट आता या 6 से 7 घंटे आता? मैं कॉल करके पूछा महबूब नगर को, जड़चल्ले को, वरंगल को, करीमनगर को, तो लोग बोले कि 6:30 बजे 7 बजे करंट आता साहब, शाम में निकल जाता, रात में नहीं आता। रेवंत रेड्डी जो बात बोले वो करेक्ट बात बोले। तो रेवंत रेड्डी क्या गलत बात बोला? आज बोखलाहट का शिकार बन रही बीआरएस पार्टी, क्योंकि बीआरएस पार्टी को मालूम है ग्राफ कम हो रहा। आज बीआरएस पार्टी आज नंबर 1 जगह पे है, मगर नंबर 2 जगह के ऊपर कांग्रेस पार्टी आ गई, बीजेपी नंबर 3 के ऊपर आ गई। और ये कांग्रेस पार्टी का रोज़ ग्राफ बढ़ रहा, और आने वाले दिनों के अंदर ये ग्राफ और बढ़ेगा। कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीआरएस के लीडर कांग्रेस में ज्वाइन होना चाह रहे हैं, बीजेपी के लीडर कांग्रेस में ज्वाइन होना चाह रहे हैं, दूसरे जमातों के लीडर कांग्रेस पार्टी में आना चाह रहे हैं। आप देखते जाओ क्या क्या होने वाला है आगे। बीआरएस पार्टी को इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, स्पेशल ब्रांच रिपोर्ट है, काउंटर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि कई लीडर कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि आवाम जहन बना ली कांग्रेस को पावर में लाने का। तो ये जो कुछ भी चल रहा, बोखलाहट का शिकार चल रहा, खाली ड्रामा चल रहा, पब्लिक को कुछ नहीं करे। बीआरएस बंगारू तेलंगाना बोली, सोने का तेलंगाना बोली, चिप्पे का तेलंगाना दी, थोड़े लोग करोड़पति बने। बंगारू बोले तो सोना उनको मिला, तेलंगाना को नहीं मिला। मेरे भाईजान, सरप्लस स्टेट आज उधारों का स्टेट बना। 5 लाख करोड़ कहाँ गए? कालेश्वरम में घुसाए, मिशन भगीरथा में घुसे थे। बीआरएस पार्टी के पास है वो पैसे। तो आज कांग्रेस पब्लिक में जाके पब्लिक को समझा रही, भाई जो तेरा पैसा है ये लोग खा लिए, आपको डेवलपमेंट नहीं हुआ, चाहे वो बीसी रहो, एससी रहो, एससी रहो, आदिवासी रहो, मुसलमान रहो। तो इस तरीके के हालात बन गए कि बीआरएस पार्टी को पब्लिक वोट देने वाली नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कविता के केस में किशन रेड्डी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और केसीआर का कॉम्प्रोमाइज़ करा दिया। बीजेपी की पार्टी को स्ट्रेट आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपका नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा, ये फैमिली रूल चल रहा, राजा का रूल चल रहा, फ्यूडल चल रहा, डिक्टेटर चल रहा, तानेशाही चल रही। मैं इनको तिहाड़ जेल भिजाता हूँ बोला। आप मैं पूछ रहा हूँ, 100 जने वो लिक्कर स्कैम में बुक हुए, 99 जनों को आप जेल भिजाए, एक कविता को जेल क्यों नहीं भिजाए आप? कविता के केस के वजह से किशन रेड्डी दोस्ती करवा दिया, और उसके बदले में किशन रेड्डी तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट बन के आ गया। अब आप लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ है, वो एक लंगी पार्टी एमआईएम को ले लेके कि पब्लिक जहन बना दी कि कांग्रेस को वोट डालना। तो आप ये डिसाइड कर लिए, अब असदुद्दीन का फ्यूचर बोल रहा हो, वरंगल रहो, करीमनगर रहो, निज़ामाबाद रहो, बोधन रहो, हर जगह के ऊपर जुबली हिल्स रहो, राजेंद्र नगर रहो, एमआईएम कैंडिडेट ठहराने वाली है। वोटों को डिवाइड करने को एमआईएम जो सारे हिंदुस्तान में करती, अब तेलंगाना में भी करने वाली है, क्योंकि बीआरएस और बीजेपी मिल गए और एमआईएम को अभी यूज़ करने वाले हैं। वोट डिवाइड करना, कांग्रेस नहीं जीतना, या तो बीजेपी जीत जाओ या तो बीआरएस जीत जाओ, आके फिर दोनों मिलके गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, ये है। और रही बात आज की बात, जो हमारी दीक्षा की बात है, नरेंद्र मोदी के 2, 4, 5 चेले हैं, जिसके अंदर से अदानी है। अदानी के बारे में पूछा राहुल गांधी, जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी डालो, अदानी से तेरी क्या दोस्ती है नरेंद्र मोदी? ये अमृत काल की बात करता है, ये मित्र काल क्या है, ये दोस्ती क्या है? प्रधानमंत्री दुनिया में कहाँ भी जाते बेहतरीन भाषण देते, मगर जब हम पूछते अदानी के बारे में खामोश क्यों बैठ जाते? हमारा प्रश्न है मोदी जी,
आपके उतना चरिस्मेटिक लीडर कोई भी नहीं है। मगर अदानी की बात आए तो आप खामोश क्यों बढ़ जाते? क्या लव स्टोरी है अदानी से आपकी? पूरे दुनिया को मालूम है अदानी के पास जो पैसे हैं वो बीजेपी के पैसे हैं। हर जगह पे अदानी, SBI में अदानी, इंश्योरेंस में अदानी, लैंड में अदानी, सीपोर्ट में अदानी, एयरपोर्ट में अदानी, कोल में अदानी, मीडिया में अदानी, हर जगह अदानी। फॉरेन पॉलिसी मोदी जी जाते दुनिया की कोई भी कोने में, वहाँ पे अदानी मौजूद। कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलता? अदानी को। राहुल गांधी पूछे शेल कंपनी के पैसे कहाँ से आए, ये पैसे किसके थे? आप खामोश, पार्लियामेंट को बंद कर दिए। अरे हैरत की बात है, जो पावर में रहते वो पार्लियामेंट चलाते, मगर हैरत की बात है वो जो पावर में थे वो पार्लियामेंट बंद कर दिए। ये आवाज़ राहुल गांधी दे रहा, ये आवाज़ कांग्रेस दे रहा। तो आने वाले दिनों में तेलंगाना में कांग्रेस, हिंदुस्तान में कांग्रेस। और आज BRS और बीजेपी जो दोस्ती कर लिए, डाइवर्शन देने को इलेक्ट्रिसिटी की बात के ऊपर चले गए। रेवंत रेड्डी कोई गलत बात नहीं बोला, जो हकीकत है बोला। आज वो धरने कर रहे हैं, कर लेते। हमारे रेवंत रेड्डी के जलाते, आप बराबर जलाते, क्योंकि रेवंत रेड्डी तेलंगाना का राम है। और ये जो लंका की फौज है, रावण फौज है, चाहे वो जगदीश्वर रेड्डी रहने दो, चाहे वो नागेंद्र रहने दो, या उनके कोई चिंदी चोर लीडर रहने दो, ये राम की तो फोटो जलाते। मगर पब्लिक राम राज लाने वाली है, कांग्रेस पार्टी पावर में आने वाली। ऑप्शन इसलिए बचा हुआ है। हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी अमित शाह से दोस्ती कौन करा? असदुद्दीन। 29 स्टेट है, एक स्टेट के अंदर तेलंगाना में दोस्ती है असदुद्दीन की, वो है KCR से। आज दोनों मिल गए तो कौन से लंगे लीडर को यूज़ करना है, कौन से बट्टेबाज लीडर को यूज़ करना है, कौन से हिंदुस्तान के बड़े दलाल को यूज़ करना है? वो असदुद्दीन है। तो असदुद्दीन की तारीफ तो KCR करेंगे ही, क्योंकि असदुद्दीन आज तक KCR के सामने आके पूछा नहीं 12% आप मुसलमानों को देते, बोले KCR क्यों नहीं दिए? वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर क्यों नहीं दिए? मुसलमानों को नौकरी देते बोले क्यों नहीं दिए? डबल बेडरूम देते बोले क्यों नहीं दिए? लोना देते बोले क्यों नहीं दिए? ख़वातीन को डेवलप करते बोले क्यों नहीं दिए? आप बड़े बड़े बातें करें, रंगनाथ मिश्रा कमेटी का जिक्र करें, आप राजेंद्र सच्चार कमेटी का जिक्र करें, डावला सुब्रमण्यम की कमेटी का जिक्र करें, अमिताभ कुंज कमेटी का आप जिक्र करें, रामलू कमीशन का जिक्र करें, सुधीर कमेटी और कमीशन का जिक्र करें। मुसलमान दलित से ज़्यादा पसमानदा है बोले आप, और मुसलमानों को आप डेवलप क्यों नहीं करें? ओल्ड सिटी को आप इस्तांबुल बनाते बोले, सिंगापुर बनाते बोले, पेरिस बनाते बोले, लंदन बनाते बोले। आज ओल्ड सिटी ब्लैक लिस्टेड क्यों है? क्यों नहीं पूछा ये असदुद्दीन? क्योंकि असदुद्दीन नरेंद्र मोदी और KCR के पैरा पड़ता, झूठा है। नमाज पढ़ता हूँ, दाढ़ी रखता हूँ। अरे हम तो भी ऐसे हैं ना, हम दाढ़ी रखते ना टोपी पहनते, मगर तू दाढ़ी टोपी रख के मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहा तू। ये बात हकीकत है, आज मुसलमान पूरा समझ गया। हिंदुस्तान का मुसलमान और खुसूसी तेलंगाना का और हैदराबाद का मुसलमान, कि तू जो भी क़यादत करता वो झूठी क़यादत करता। नामपल्ली के अंदर 1 लाख बोकस उठा, तेरे बता दिया मैं, झूठी क़यादत कर देता। असदुद्दीन को चैलेंज आप पे यहाँ से, असदुद्दीन तू मक्का मस्जिद में चल के कुरान उठा ले कि नामपल्ली में बोकस उठानी है। खुदा की कसम खा रहा हूँ, मेरे वालिद मरहूम की कसम, तेरे पैरा पढ़ लेता हूँ और कांग्रेस का कनवा निकाल के फेंक देता हूँ। ऐसे बट्टेबाजी की सियासत करते हैं आप लोग। क्या बोलूँ मैं, सिर्फ आवाम को जागना है। और मेरी आवाम से गुजारिश है, BRS पार्टी के पास बहुत पैसा है, असदुद्दीन के पास भी बहुत पैसा है, उनका पैसा ले लो, कांग्रेस पार्टी को पावर में लाओ। आपके मुस्तकबिल से ज़्यादा आपके आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को सोचो। कांग्रेस ही एक ही पार्टी है जो डेवलप करी। आज जहाँ भी आप डेवलपमेंट देखेंगे, रिंग रोड रहने दो, एयरपोर्ट रहने दो, इंदिरा के घर रहने दो, ज़मीना जो दिए, चाहे वो आदिवासी रहने दो, दलितों को, हर जगह पे दी सो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी छोटी मोटी चोरी करी होंगी, मैं उसका भी इकरार करता हूँ आपके चैनल के सामने, मगर सिर्फ पेट भरने के लिए करी। दरवाज़ा तोड़ के आई, मगर चूल्हे खाने में गई, जाके सिर्फ खाना खा ली, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भूखी थी। मगर आप दरवाज़ा तोड़ दे रही,
बैंकों का दरवाज़ा तोड़ दे रही, आप अलमारियाँ खोल दे रही,